साल 2007 में नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियों में से एक थी, लेकिन सिर्फ 7 साल बाद 2014 में इसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस कंपनी को टेक्नोलॉजी की दुनिया से लगभग मिटा दिया गया, और वो कौन सी गलतियां थीं जिसने नोकिया को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और क्या नोकिया दोबारा वापसी कर सकता है? आइए इस वीडियो में इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक समय था जब मोबाइल फ़ोन का मतलब ही नोकिया हुआ करता था। नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, जिसके फ़ोन अपनी मजबूती, लंबी बैटरी लाइफ और बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाने जाते थे। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में नोकिया के बिना मोबाइल इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस दौर में हर दूसरा इंसान नोकिया का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। 2007 तक नोकिया का मोबाइल मार्केट में लगभग 40% से ज़्यादा शेयर था, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। जो कंपनी कभी मार्केट लीडर थी वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और कुछ ही सालों में इसका नाम तक मिटने लगा। लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ नोकिया के साथ कि इतनी बड़ी मोबाइल कंपनी एक समय के बाद गायब ही हो गई। नोकिया का डाउनफॉल कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह गलत फैसलों और बदलते समय के साथ तालमेल ना बिठा पाने का नतीजा था। जब दुनिया स्मार्टफोन की तरफ बढ़ रही थी, तब नोकिया ने पुराने तरीकों पर भरोसा किया और टेक्निकल बदलाव को नजरअंदाज किया। इस गलती की कीमत इतनी भारी पड़ी कि जो कंपनी कभी टॉप पर थी वह कुछ ही सालों में बाजार से बाहर हो गई। नोकिया के बैंकरप्ट की कहानी समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर नोकिया किन गलतियों की वजह से इतना पीछे रह गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो नोकिया ने की वह थी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को सही समय पर ना अपनाना। जब 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया और 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया, तब मोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी। टच स्क्रीन फोन, नए ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स की दुनिया शुरू हो रही थी, लेकिन नोकिया इस बदलाव को स्वीकार करने में बहुत धीमा था। नोकिया अपने पुराने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर भरोसा करता रहा, जो कि नए जमाने के स्मार्टफोन के लिए उपयुक्त नहीं था। इस बीच दूसरी कंपनियां एंड्रॉयड को अपनाकर अपने स्मार्टफोन मार्केट को तेजी से बढ़ा रही थीं, लेकिन नोकिया ने इस बदलाव को नजरअंदाज किया और यह मानता रहा कि उसका पुराना सिस्टम ही सबसे अच्छा है। नोकिया की दूसरी बड़ी गलती एंड्रॉयड को ना अपनाना और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन पर भरोसा करना। जब पूरी दुनिया एंड्रॉयड की तरफ बढ़ रही थी, तब भी नोकिया ने एंड्रॉयड को नहीं अपनाया। इसके बजाय उसने माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की, जो उस समय उतना पॉपुलर नहीं था। एंड्रॉयड और iOS पर लाखों ऐप्स उपलब्ध थे, जबकि विंडोज फोन में बहुत ही सीमित मात्रा में ऐप्स उपलब्ध हुआ करते थे। इससे यूजर्स को नोकिया के फोन कम आकर्षक लगे और वे धीरे धीरे सैमसंग, एप्पल और दूसरी कंपनियों की तरफ जाने लगे। अगर नोकिया 2010-11 में एंड्रॉयड को अपना लेता तो नोकिया शायद आज भी मोबाइल इंडस्ट्री में टॉप पर होता। नोकिया के फेल होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण लीडरशिप और मैनेजमेंट की कमजोरियां। नोकिया का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था और उसने सोचा कि सिर्फ ब्रांड नाम के दम पर ही वह मार्केट में बना रह सकता है। नोकिया के टॉप अधिकारियों के बीच आंतरिक राजनीति बहुत ज्यादा थी और वे नए इनोवेशन को अपनाने के बजाय एक दूसरे से अपनी पावर बचाने में लगे रहे। नोकिया के सीईओ और दूसरे अधिकारी स्मार्टफोन ट्रेंड को समय रहते समझने में नाकाम रहे और उन्होंने सही फैसले लेने में बहुत देरी कर दी। जब तक नोकिया ने कुछ नया करने की कोशिश की, तब तक बाजार पूरी तरह बदल चुका था और दूसरी कंपनियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके अलावा इनोवेशन की कमी भी नोकिया के डाउनफॉल की एक बड़ी वजह बनी। नोकिया कभी टेक्नोलॉजी में लीडिंग कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसने नए इनोवेशन लाना बंद कर दिया। जब एप्पल और सैमसंग ने टच स्क्रीन फोन, ग्रेट कैमरा क्वालिटी, फास्ट प्रोसेसर और नए फीचर वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए, तब नोकिया ने वही पुराने कीपैड फोन और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, लेकिन बाजार बदल चुका था और यूजर्स को नए जमाने के स्मार्टफोन चाहिए थे, न कि पुराने डिजाइन के फोन। नोकिया के पास पर्याप्त संसाधन और टेक्नोलॉजी थी,
थी कि वह एक बेहतरीन स्मार्टफोन बना सकता था, लेकिन नोकिया ने इनोवेशन को नजरअंदाज किया और इसका नुकसान उसे उठाना पड़ा, जो कि आज आप भी देख सकते हैं। एक और नोकिया का फेल होने का इम्पोर्टेंट कारण था इकोसिस्टम की कमी। जब एप्पल ने अपना ऐप स्टोर और गूगल ने प्ले स्टोर लॉन्च किया तो मोबाइल फोन सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि नए नए ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। एंड्रॉयड और iOS पर लाखों ऐप्स उपलब्ध थे, लेकिन नोकिया के विंडोज फोन में ऐप्स की बहुत कमी थी। नोकिया के डेवलपर्स भी विंडोज फोन के लिए ऐप्स बनाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत कम यूजर हैं। इस वजह से लोग नोकिया से दूर होने लगे और एंड्रॉयड व आईफोन की तरफ बढ़ने लगे। नोकिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया। साल 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल बिजनेस को $7.2 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन यह एक्विजिशन बहुत असफल रहा। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फोन पहले से ही बहुत पीछे था और नोकिया को खरीदने के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट इस बिजनेस को संभाल नहीं सका और साल 2014 में नोकिया के CEO स्टीफन एलोप को हटा दिया गया और 2016 तक नोकिया के मोबाइल फोन लगभग पूरी तरह बाजार से गायब हो चुके थे। हालांकि साल 2016 में HMD ग्लोबल नाम की एक कंपनी ने नोकिया ब्रांड का लाइसेंस लेकर एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैमसंग, एप्पल और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड्स मार्केट में काफी आगे बढ़ चुके थे। नोकिया ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च तो किए, लेकिन उनमें ज्यादा इनोवेशन नहीं था और वे दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले कुछ खास पेश नहीं कर सके। यही वजह रही कि नोकिया दोबारा अपनी पुरानी पहचान हासिल नहीं कर सका। नोकिया के फेल होने की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर कोई कंपनी समय के साथ नहीं बदलेगी तो वह चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वह एक न एक दिन पूरी तरह मिट ही जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।